आइए विस्तार में जानते हैं कर्क राशिफल 2023 कैसा रहेगा। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी वर्ष इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजित रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। इसके पश्चात 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय सुदूर यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति में आपको लंबी यात्राएं करने का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गोचर करते रहेंगे और उनका गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा, आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर अपना असर दिखाएगा, यह सब हम आपको इस राशिफल में बताएंगे। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वहीं आपके करियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपकी अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर मिलेगा और उनकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाए तो इस वर्ष काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्ति युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी कोई युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से निपटा लेंगे और इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम समय से पूरा करने में आसानी होगी। इस वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थाटन करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे और आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको अपने जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थिति को जन्म दे सकती है और कोई बड़ी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेंगी, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगी और दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं भी आप इस दौरान बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस वर्ष के शुरुआती महीनों जनवरी से लेकर अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक भाग्य आपके साथ पल प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। आपके गुरु और गुरु समान लोगों तथा आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह तबादला हो जाए, जहां जाने की आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में जो तनाव चला आ रहा था उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष से कोई विवाद ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी रहेगी और हो सकता है किसी बात को लेकर वाद विवाद जन्म ले ले। बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति बनाएंगे, इसलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। बृहस्पति और राहु का दशम भाव में गुरु चांडाल दोष निर्मित करना करियर में उथल पुथल का संकेत देता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर अन्य नौकरी करने लगे, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल आ सकते हैं।
हालांकि शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लेकर आएगी। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएंगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज़्यादा अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल जाएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़े गर्म मिजाज हो सकते हैं। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या रहेंगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं को आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं और उसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर का महीना आपको मेहनती और रिस्क लेने वाला बनाएगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपको उनका सहयोग और समर्थन की जरूरत भी पड़ेगी। आपको साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि वे आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। कर्क राशिफल यह संकेत देता है कि अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इस दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाव में आ जाने से कार्य क्षेत्र में चली आ रही चुनौतियाँ भी कम होने लगेगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति कायम कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्य कुशलता आपके लिए बहुत काम करती नजर आएंगी। आइए जानते हैं अब कर्क का प्रेम राशिफल 2023 कैसा रहेगा। तो इस राशिफल के अनुसार वर्ष 2023 में कर्क राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्तों को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभाल रखने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते को काफ़ी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार भी करेंगे और विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे। अब जानते हैं कर्क का करियर राशिफल 2023। तो इस ज्योतिष पर आधारित राशिफल कर्क 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में काम में रुचि बढ़ेगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका भाग्य भी आपका साथ देता नजर आएगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके छठे भाव को भी देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ तनख्वाह में वृद्धि का संकेत भी देता है, लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष का प्रभाव दिखाई देगा जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना होगा। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज
आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आपका तबादला हो सकता है, लेकिन यह आपके हित में रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाई प्राप्त कर सकेंगे। अब देखते हैं कर्क का शिक्षा राशिफल कैसा रहेगा। शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार यह वर्ष कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला वर्ष रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ाई को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर और शनि के आपके पंचम भाव पर दृष्टि पढ़ाई में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करती रहेगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने अंतिम वर्षों में हैं तो आपका कैंपस इंटरव्यू में चयन हो सकता है और आपका अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए प्रयास सफलता लेकर आएंगे और आपको अपने मनपसंद विषय पढ़ने का और मनपसंद पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त होने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो आपकी यह इच्छा भी मार्च से जून के बीच में पूरी हो सकती है और आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका भी मिलेगा। आइए अब जानते हैं कर्क का वित्त राशिफल 2023। तो वित्त राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस किसी काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल तक भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत देते हैं। शनिदेव महाराज वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। मई से जुलाई के बीच थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। हालांकि अगस्त के महीने में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इस राशिफल के अनुसार पारिवारिक खर्चों के भी योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कर्क का व्यापार राशिफल 2023 कैसा रहेगा। इस राशिफल के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु महाराज दशम भाव में होंगे, जिसकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में पूरे वर्ष बने रहेंगे, जिससे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके व्यापार की गति थोड़ी धीमी जरूर रहेगी, लेकिन वह निरंतर प्रगति करती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी और पूर्व में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। उससे पूर्व अप्रैल से अगस्त के बीच व्यावसायिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार आपको कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जो आपको पसंद नहीं होंगी और व्यापार को उन्हीं के अनुसार करना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। इस दौरान आपको कुछ महसूस होगा और आपके ऊपर उसका दबाव भी रहेगा। हालांकि इसके बाद स्थितियां सुधरेंगी और आप धीरे धीरे अपने व्यापार को विस्तार देने में कामयाब हो पाएंगे। इस वर्ष के बीच जुलाई और नवंबर में कोई खास अवसर आपको प्राप्त हो सकता है तथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच लंबी यात्राओं के दौरान भी आपको कुछ संपर्क बन सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में की यात्राएं शुभ परिणाम प्रदान करेंगी। आइए जानते हैं कर्क का स्वास्थ्य राशिफल 2023 कैसे रहने वाला है। तो इसके अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। शनि महाराज आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से उनका अष्टम भाव में जाना किसी दीर्घकालीन समस्या को जन्म देने का योग बना सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप कराते रहना होगा, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सके और कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही आप उसका उपचार ढूंढ सके। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर महीना साबित हो सकता है। इस दौरान आपको छाती या फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है या सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। इस दौरान आपको यदि आराम ना पड़े तो डॉक्टर बदलने की सलाह भी हमारी तरफ से दी जा रही है। जून जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधित किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकती है। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान न रखने और लापरवाही वाला रवैया अपनाने से आपको कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खान पान रखते हैं तो बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत देते हैं। आइए जानते हैं 2023 में कर्क राशिफल के लिए कौन सा अंक भाग्यशाली रहेगा। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 6 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम से थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है और आपके लिए कई बार अनुकूल योग भी निर्मित करेगा।
आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित रहेंगी, लेकिन वे चुनौतियां आपको आपकी गलती और लापरवाही के कारण हो सकती है। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा। आइए अब जानते हैं कर्क राशि को अपने लिए 2023 में क्या उपाय करने चाहिए। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इसी तरह की अन्य राशियों को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।